दोस्तों राधे राधे। आज मैं एक नई वीडियो कलियर शरीफ की दरगाह जहां भूतों को दी जाती है फांसी, कलियर रुड़की उत्तराखंड भारत लेकर के आया हूं। दोस्तों कलियर शरीफ की दरगाह रुड़की से 7 किलोमीटर की दूरी पर अपर गंग नहर के दाहिने किनारे पर है। जो दो नहर हैं उनके पैरेलल में बहती हैं और उसके दाएं किनारे पर ये दरगाह बनी हुई है। कहते हैं कि इस दरगाह में जो लोग दुखी आत्मा, जिनको की बुरी आत्माओं ने जकड़ रखा है, उनका यहाँ पर निवारण होता है। यहाँ जैसे ही आप आओगे तो एक विशाल तिरंगा आपको दाईं तरफ दिखाई देगा। दोस्तों यहीं जब दरगाह के पास में आप पहुँचोगे इस नहर को पार करने के बाद में, तो एक बड़ा द्वार आपको नज़र आएगा जहाँ से अंदर दरगाह में प्रवेश किया जाता है। दोस्तों कहते हैं कि इस दरगाह में आने के बाद भूत प्रेत किसी प्रकार का भी किसी के पास नहीं रहता है। यहाँ पर बुरी आत्माओं को फांसी दी जाती है। ये वह द्वार है जो इस द्वार के द्वारा हम अंदर प्रवेश करते हैं हजरत के दर्शन करने के लिए। दरगाह में हजरत को साबिर पाक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पीरान कलियर शरीफ भी कहा जाता है। जब आप अंदर इसके गेट से अंदर घुसेंगे तो दोनों तरफ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी दुकान भी रखी हुई हैं और कुछ लोग विश्राम करते हुए भी यहाँ पर नज़र आते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जो भारत में दूसरी सबसे बड़ी जगह है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम बड़ी संख्या में आकर के यहाँ दरगाह में मत्था टेकते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। दोस्तों वैसे तो अरब के अंदर किसी देश के अंदर कोई मज़ार नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को ये सभी आज़ादी है कि वो किसी भी तरीके से दरगाह बना करके इन मूर्ति पूजन कर सकते हैं और यहाँ पर कोई किसी का विरोध नहीं करता। लेकिन अरब में ऐसा नहीं है। आप जो देख रहे हैं वहाँ पर आपको ये हजरत पीरान कलियर शरीफ की दरगाह नज़र आ रही है। दोस्तों उससे पहले रास्ते में जगह जगह पर टोपियाँ बेचने वाले काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, क्योंकि जो लोग टोपी पहनकर नहीं आते, जिनके सर पे कपड़ा नहीं होता है, वो यहाँ से टोपी खरीद करके रंग बिरंगी टोपी लेकर के यहाँ से जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अरब के अंदर किसी प्रकार की कोई दरगाह नहीं है। इवन वहाँ पर जो है मोहम्मद साहब की भी दरगाह या उनकी समाधि को भी पक्का नहीं बनाया गया है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कब्र की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर ये मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते। दोस्तों कलियर शरीफ में आने के लिए आप रुड़की से 10 किलोमीटर की दूरी है, जो कि रेलवे स्टेशन भी है। हरिद्वार से मात्र 20 किलोमीटर है। दोस्तों आगे चलने पर दिखाई देता है वह द्वार जहाँ पर कलियर शरीफ की दरगाह है, अंदर है हजरत की दरगाह। दोस्तों सैयद की इस दरगाह को देखने के लिए, यहाँ पर मन्नतें मांगने के लिए हिंदू मुस्लिम बड़ी संख्या में आते हैं और जिनको भूत प्रेत चिपटे हुए होते हैं, बोलते हैं, उसका इलाज भी यहाँ पर करने वाले अनेक लोग हैं। द्वार के बाहर उर्दू में और फारसी में लिखे हुए कुछ हैं बोर्ड लगे हुए हैं, जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों यह भव्य द्वार और इस मज़ार को बनवाने वाले शेरशाह सूरी थे, जिन्होंने इस 13वीं शताब्दी के सूफी संत की दरगाह को पक्का कराया। दोस्तों जैसे ही हम दरगाह में घुसते हैं तो दरगाह के दोनों तरफ घुसने के बाद मज़ार बनी हुई हैं, जो यहाँ और पीरों की हैं। जो पीर यहाँ पर हुए हैं उनके नाम अलग अलग हैं और वे यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये पीर हैं जिनके लिए पूजा पाठ में यहाँ पर लोग बैठे हुए होते हैं। वे झाड़ा लगाते हैं और इबादत करते हैं। दोस्तों मैंने जैसा कि बताया इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन ये मूर्ति पूजा नहीं तो क्या है? ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही ऐसा है। बाकी अरब देश में किसी में इस तरीके से मज़ार वगैरह नहीं है, वहाँ पर लोग इस तरीके की पूजा पाठ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में इसको देखा जाता है और लोग यहाँ पर आकर के मन्नतें मांगते हैं और उनकी मुराद पूरी होने के बाद में यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ये पीर हैं जो कि पवित्र आत्माएं हैं, उनको यहाँ पर दफनाया गया है, उनकी कब्र है, उनकी ये पूजा करने वाले ये यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उनकी पूजा वगैरह करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप आगे जाओगे यही वह मज़ार है, पवित्र मज़ार है, जहाँ पर
कलियर शरीफ की दरगाह है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये गूलर का पेड़ है और 2 पेड़ यहाँ पर गूलर के हैं और जो कि विशालकाय हैं। इस पे दूसरे पेड़ों के भी चढ़े हुए हैं। इन पेड़ों के नीचे ही जो भूत प्रेत से पीड़ित होते हैं लोग, वे यहाँ पर खेलते हैं और यहीं पर बैठे हुए कुछ मौलाना उनको तंत्र मंत्र करके उनको ठीक करते हैं और कहते हैं कि उस भूत को या उस जिन्नात को फांसी लगा दी गई है। दोस्तों, इसी दरगाह के अंदर जो है कलियर शरीफ की वह दरगाह है। आइए अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है प्रवेश द्वार और द्वार पर ही यहाँ पर सब कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। ये लिखा हुआ है कुछ और ये पंखे चल रहे हैं, जबकि सर्दी का मौसम है लेकिन गर्मी हो जाती है। ये चांदी के द्वार बने हुए हैं, 2 द्वार दोनों साइड में हैं, दोनों को मैं दिखाऊंगा। ये चांदी के बने हुए हैं। इनसे प्रवेश करने के बाद में अंदर दरगाह के दर्शन होते हैं। इससे पहले हमको कुछ रुकना पड़ेगा और दरगाह के चारों तरफ का जो सीन है, अंदर जाने से पहले अंदर का एक कमरा है। उस कमरे के अंदर से जो दर्शक हैं, जो पुजारी हैं, जो पूजने के लिए आए हैं, दरगाह पर मन्नतें मांगने के लिए आए हैं, वे लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। और दोस्तों, ये अंदर का रास्ता एक छोटा सा रास्ता है, इसके अंदर से जाते हैं। अंदर वो पवित्र मज़ार है जिसके दर्शन करने के लिए हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। दोस्तों, यही वही मैंने बताया कि चांदी का द्वार यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया। और अंदर प्रवेश करने के बाद में ये सामने जो दिखाई दे रहा है मज़ार है और इसके चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं और मन्नतें मांग रहे हैं। और जो यहाँ पर पुजारी हैं, जो पूजा करते हैं, जो इनकी इबादत करते हैं, वे लोगों को आगे चलने के लिए कहते हैं। और दोस्तों, इसके ऊपर ये मज़ार के ऊपर जो है लोग चादर चढ़ाते हैं, हाथ लगाते हैं और पवित्र आत्मा से मन्नतें मांगते हैं और कहते हैं कि जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो ला करके यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक जो है जिसकी मन्नतें पूरी हुई, उन्होंने चादर दी, चढ़ाई। ऊपर झूमर वगैरह लगे हुए हैं बहुत सुंदर और फ़ैन चल रहा है, पंखे चल रहे हैं। और जो चारों तरफ पत्थर लगाया है, बड़ा कीमती बेकीमती पत्थर है और उस पर जो है चित्रकारी बहुत सुंदर की गई है। दोस्तों, पॉलिश और चित्रकारी इस पर बहुत सुंदर की गई है। और ये अंदर का दृश्य है जहाँ पर मज़ार बनी हुई है। ऊपर हरे रंग का ये लाइट्स जो आपको दिखाई दे रही है और इससे बाहर निकलने का एक रास्ता सामने से है। वहाँ से बाहर निकल करके जो तिजारत करने के लिए आए हैं वे लोग इस चांदी के गेट से बाहर निकल जाते हैं। और दोस्तों, बाहर आने के बाद में भी वे मज़ार की जो दीवार हैं उसको चूमते हैं और बाबा से अरदास करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। दोस्तों, ये चित्रकारी ऊपर की हुई, दीवारों के ऊपर की हुई है और जो यहाँ पर बनाया हुआ है हर चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से उसको हवादार बनाया गया है जिससे हवा आर पार निकलती है। दोस्तों, ये जगह पवित्र जगह जिसको मैंने आपको दिखाया, इसके बाद में बाहर निकलने का रास्ता, ये पत्थर, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है जिसे लोग चूम करके बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, ये बाहर का द्वार जिसे कि मैंने आपको बताया था और ये दोनों तरफ से 2 रास्ते हैं, 2 गेट हैं और दोनों रास्तों से जो यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं वो इससे बाहर निकलते हैं। दोस्तों, ये बहुत सुंदर इमारत यहाँ पर बनी हुई है कलियर शरीफ में और यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कलियर शरीफ की जो वीडियो बनाकर दिखाई, इसका मकसद मेरा यही है कि लोग ये समझें कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर एक जगह है कलियर शरीफ जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में है। दोस्तों, कलियर शरीफ की दरगाह में प्रवेश करने से पहले दाईं तरफ यहाँ पर भी कई सूफी संतों की तथा मुस्लिम फ़कीरों की दरगाह भी हैं, जिनमें हजरत इमाम साहब की दरगाह, हजरत किलकिली साहब, नमक वाला पीर, अब्दाल साहब और 9 गजा पीर प्रमुख हैं। दोस्तों, यहाँ लोग इबादत करते हैं, देश के कोने कोने से लोग आकर के यहाँ पर इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दरगाहें हैं और इन दरगाहों के पास में ही काफ़ी कबूतर जो हैं यहाँ पर पाले गए हैं और उनको लोग दाना खिलाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, ये दाना वगैरह बेचते हैं और यहाँ पर ये कबूतर जो है बड़ी संख्या में है। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, ये गूलर का पेड़ है और इस पेड़ के नीचे ही बैठ करके अनेक लोग जिनको भूत प्रेत की बुरी आत्माओं का जिन पर साया छाया रहता है, उनके यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग जो मौलवी हैं वे
पूजा करते हैं या वे तंत्र मंत्र करके उन बुरी आत्माओं को शरीर से निकालते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर उनको फांसी लगाई जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, एक मरीज है और ये जो है इसके ऊपर कुछ पढ़ रहा है और ये इबादत के लिए दरगाह में जा रहे हैं। दोस्तों, कलियर शरीफ की ये दरगाह की जो मैंने वीडियो बनाई, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को बड़े धैर्य के साथ देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।